भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बना विपक्षी गठबंधन खुश है क्योंकि उसके हाथ इंडिया नाम वाला ब्रह्मास्त्र लग गया है। उत्साहित विपक्ष को उम्मीद है कि वो चुनाव से पहले परसेप्शन की लड़ाई जीत चुकी है। इंडिया चुनाव प्रचार के दौरान तीर भी बनेगा और ढाल भी। बीजेपी के लिए इंडिया पर हमला करना आसान नहीं होगा और वो एनडीए पर खुले तौर से निशाना साधती रहेगी। बेंगलुरु की मीटिंग के बाद ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने इंडिया को इस तरह परिभाषित किया मानो चुनाव से पहले ही विपक्ष के हक में आधा फैसला आ गया हो। मगर एक कड़वा सच ये भी है कि जिन इंडिया का चुनावी इस्तेमाल हुआ है उस चुनाव में वोटरों का समर्थन इंडिया वाले नारे को नहीं मिला। इंडिया वाला आइडिया राहुल गांधी और ममता बनर्जी का बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी नारों में इंडिया जोड़ने का आइडिया उस दौर के दिग्गज नेताओं ने ही आजमाया था। जानते हैं कि ऐसे नारों का क्या हश्र हुआ था और तब क्या चुनावी परिणाम रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जानते हैं कि अतीत की राजनीति में इंडिया जैसे नारों का क्या नतीजा रहा था। खुद इसकी पहली शिकार कांग्रेस ही रही है। 1975 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी का आशीर्वाद लेने के लिए पहली बार इंडिया शब्द के साथ जुमला गढ़ा था। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा वाला नारा बरुआ जी की ही देन थी। तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने इस इंडिया और इंदिरा वाले नारे को 2 साल तक पब्लिक के बीच दोहराते रहे। आपातकाल के बाद जब 77 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस 189 सीटों पर सिमटकर विपक्ष में आ गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। हालांकि इस दौर में आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी हावी रहा था। कांग्रेस के खिलाफ गोलबंद हुए विपक्षी दलों ने जनता पार्टी बनाकर एकजुटता भी दिखाई थी। उस दौर में ये एकजुटता 2 साल भी नहीं टिक सकी थी। इसके बाद आम चुनावों में इंडिया नारों में 2 दशक बाद 2004 में लौटा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने अपने काम को जनता के बीच पेश करने के लिए शाइनिंग इंडिया का नारा चुना था। तब बीजेपी में चुनावों की कमान संभालने वाले प्रमोद महाजन ने शाइनिंग इंडिया को चुनावी कैंपेन में लॉन्च कर दिया। हालांकि जब चुनाव हुए तो एनडीए ये चुनाव हार गई। कांग्रेस ने तब आम आदमी को क्या मिला कैंपेन से शाइनिंग इंडिया को चुनौती दी थी। नतीजा ये रहा कि एनडीए गठबंधन 182 सीटों के साथ विपक्ष बन गया और कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में आ गई। अब 26 दलों वाले विपक्ष ने इंडिया को चुना है। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया वाले टैगलाइन से चुनाव अभियान का आगाज हो चुका है। 2004 की तर्ज पर कांग्रेस आम आदमी को क्या मिला वाले पुराने फॉर्मूले को भी एक बार फिर आजमाना शुरू कर चुकी है। जवाब एनडीए को देना है जिसकी कमान संभाल रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे तंज कसना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने अपनी तरकश से तमाम तीर अभी निकाले भी नहीं हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब आना बाकी है। मगर सवाल यह है कि इंडिया वाला तीर गांव में रहने वाले वोटरों को अपील करेगा कि नहीं। सोशल मीडिया में 10 साल से राष्ट्रवाद की जो बयार चल रही है, इंडिया उसका मुकाबला कर पाएगा। इसके अलावा इंडिया में जुड़े क्षेत्रीय दलों को अभी सीट के बंटवारे पर जो सवाल है उससे जूझना है। इंडिया के संयोजक को लेकर कांग्रेस ने जो चाल चली है वो भी विपक्ष के इंडिया को राज्य और क्षेत्र में बांटने के लिए काफ़ी है। अगर नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने तो चुनाव आते आते तक ये भानुमति का कुनबा भी बन सकता है, ऐसा भी अंदेशा कई लोग जता रहे हैं।